हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज क्या हो सकता है बाजार में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा प्री ओपन मार्केट है, ठीक है, वो आपको 50 पॉइंट प्लस या 50 पॉइंट माइनस दिख सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जो हमारा प्रीवियस प्री ओपन मार्केट हुआ भाई, गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट से प्लस दिखा था, लेकिन हमारा बाजार 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस ओपन हुआ। ठीक है, तो गाइस अभी भी गिफ्ट निफ्टी करीब 17 पॉइंट से प्लस है, लेकिन मार्केट हमें लगता है 50 से पॉइंट प्लस या 50 पॉइंट माइनस आ सकता है। ठीक है, अगर हम गिफ्ट निफ्टी के साथ जाते हैं तो मार्केट प्लस खुल सकता है। ठीक है, और अगर डाटा के साथ जाते हैं तो शायद माइनस भी खुल सकता है। अब गाइस, जो टुडे की रेंज बन रही है बाजार की, टुडे मार्केट रेंज, तो गाइस हमें लगता है निफ्टी के अंदर जो चाल है वो 100 से 200 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी की जो चाल है वो 300 से 500 पॉइंट, और सेंसेक्स की जो चाल है 400 से 700 पॉइंट तक आपको देखने को मिलेंगे। और यही बीच में इनका लो और हाई रहने वाला है। ठीक है भाई, जिस तरीके से हमारी कैलकुलेशन लग रही है बाजार के अंदर, ठीक है, जिस तरीके से डाटा आया एफआईआईज का, बिल्कुल न्यूट्रल डाटा आया भाई। एफआईआईज कैश मार्केट में तो आज भी सेल में चल रहे हैं। 3,937 करोड़ रुपए वो फिर निकाल के ले गए कैश मार्केट में। ठीक है, वही डीआईआईज ने उसके मुकाबले ज्यादा खरीदा, तो आपने देखा मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आया नीचे से ऊपर का। भाई निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट के आसपास रिकवर करके ले गया। ठीक है, वहीं एफआईज का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो गाइस डाटा बिल्कुल न्यूट्रल था, 1760 करोड़ का सेल ऑफ। तो गाइस निफ्टी जो है नीचे से ऊपर गया है, तो इसका मतलब ये जानिए कि नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया, तो बाजार में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक बाइंग आई है, नीचे से खरीदारी हुई है, तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर 2456 करोड़ की एफआईआईज खरीदारी करके चले गए। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन का डाटा न्यूट्रल है, 504 करोड़ की बिकवाली, मामूली सी बिकवाली। लेकिन कैश मार्केट में अगर अगर एफआईआई सेल में है तो आप इतना जान लीजिएगा कि बाजार के अंदर अप एंड डाउन होने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से डीआईआई खरीद रहे हैं तो निफ्टी आपको इस तरीके से चलता हुआ दिखेगा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे की साइड में। ठीक है, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी इसी तरीके से चलाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया डेरिवेटिव्स के पैसे को कंट्रोल करने के लिए एफआईज कुछ इस तरीके का कामकाज करते हैं बाजार में। ठीक है, डेरिवेटिव्स मेरा कहने का मतलब ये है, एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन सब कर रहे हैं, और इंडेक्स के अंदर पूरा कंट्रोल रखते हैं एफआईआईज। अब गाइस, ऑप्शन चेन की हम बात करें, ठीक है, तो निफ्टी में जो डाटा है फाइनल ओआई अगर हम देखें, ठीक है, तो ये ओआई डाटा है, ये है 18,11,250, ये है 14,82,635। तो जो फर्क आप देख रहे हैं वो करीब करीब 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। ठीक है, तो ये भी एक फर्क है। निफ्टी के अंदर यही चीज आपको अप एंड डाउन कराती हुई दिखेगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि डाटा में जो पैसा लगा है, ठीक है, वो कॉल राइटिंग की तरफ ज्यादा है, तो निफ्टी के अंदर आपको एक डाउन से अप मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अप मूवमेंट हम इसलिए कह रहे हैं जिस तरीके का ग्लोबल मार्केट है। तो गाइस, कॉल राइटर हमेशा ये जानिए, कॉल राइटर बाजार को नीचे की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। जिस तरीके से कल आपने बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल देखा, काफी हद तक ओआई डाटा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से आपको बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखा। तो ये ओआई डाटा है 10,12,346, 7,49,243। ठीक है, तो फर्क गाइस आप मान लेना 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास है। यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, तो गाइस आपको अप एंड डाउन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पुट राइटर यहाँ पे कमजोर है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे काफी तेजी से। ठीक है, तो उसको समझिएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का मार्केट आपको दिखेगा। ठीक, विक्स की बात करें तो गाइस विक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा कल के सेशन में, 4.5% का पॉजिटिव मूवमेंट के साथ। ठीक है, विक्स ने करीब 6% के मूवमेंट के साथ कामकाज किया था, लेकिन फिर भी अभी भी 15.72 पे कामकाज कर रहा है। तो जो इंडिया विक्स है, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बाजार की दिशा को बताता है कि मार्केट में जो अधिकतर लोग जो सोचने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि 5.5% लोग ज्यादा हैं जो बाजार को सेल की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो गाइस आप एक अपॉर्चुनिटी देखिएगा, जितना मार्केट आपको ऊपर मिले आप एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो और गाइस ग्लोबल मार्केट की बात करें तो शायद अमेरिकी बाजार कल क्लोज थे। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंडिंग फ्यूचर 60 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं। ठीक है, यूरोप के बाजार कल ओपन थे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। फेड्स इंग्लैंड का मार्केट है, यहाँ पे 0.41% से प्लस कामकाज हुआ। सीएसई फ्रांस से 0.13% और डेक्स जर्मनी
25% से प्लस मूवमेंट हुआ है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी जैसा कि मैं आपको बता रहा था 17 पॉइंट से ये प्लस दिखा रहा है, और बाकी एशिया के सारे बाजार ओपन होने हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल में कुछ इस तरीके से कामकाज हुआ। ब्रेंट क्रूड $75 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो 71.38 प्रति डॉलर के हिसाब से कामकाज हो रहा है। ठीक है, करेंसी देखें तो करेंसी में कुछ इस तरीके का कामकाज है। 3 पैसे से मजबूत रहा था डॉलर रुपए के मुकाबले। ठीक है, अब गाइस अगर हम अपने सेटअप की बात करें कि मुझे अगर निफ्टी में कामकाज करना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से कामकाज करूं, तो मुझे लगता है गाइस निफ्टी के अंदर एक साइड आपको पॉजिटिव इस तरीके से बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, ऊपर की ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड बनती हुई दिख सकती है। फिर उसके बाद एक नीचे का इस तरीके से एक मूवमेंट होता हुआ भी दिख सकता है, और लास्ट में एंड ऑफ द डे बाजार कुछ इस तरीके से रेंज बना सकता है। तो गाइस निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर जो मुझे सेटअप दिखता है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम है 23,150 और 23,200। ठीक है, यहां तक कि निफ्टी अपना हाई बना सकता है। ये हाइट साइड रहेगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी लेवल को पी बाय करके चला जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं इसे फ्यूचर में सेल कर दूंगा। तो गाइस ये जो सेटअप है ये कॉल राइटर का है। ठीक है, यहाँ से हमारा पी का सेटअप बनेगा। वहीं अगर बात करें निफ्टी के अंदर मुझे सी में कामकाज करना है तो मैं कितनी प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करूंगा कि बाजार नीचे आता है तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा। तो गाइस पहला जो मेरा लेवल होगा निफ्टी में वो होगा 22,800। कल भी आपने देखा 22,800 से 750 तक के लेवल नीचे छूकर फिर बाजार ऊपर भागा है। ठीक है, तो 800 22,750, ठीक है, और 22,700 ये मेरा लेवल रहेगा इसमें सी बाय का। ठीक है, सी बाय होगी, और ये पुट राइटर का सेटअप है। मार्केट नीचे से ऊपर भी जाता हुआ आपको दिख सकता है, और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है मार्केट को। ठीक है, तो आप सोचिएगा सपोर्ट से बाजार चलता हुआ ऊपर दिख सकता है। अब गाइस बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का कामकाज है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम जो ऊंचाई दिखती है बैंक निफ्टी में वो 600 और मैक्सिमम 700। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो मेरा सेटअप बनेगा वो बनेगा 49,600, 49,700 और 49,800। ठीक, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कॉल राइटर एक्टिव है। जैसा कि मैंने बताया बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव है, तो यहाँ से मैं पी बाय करके जाऊंगा। ठीक, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, मुझे डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी में दिखती है तो मैक्सिमम जो प्राइस है, ठीक है, हम कल वाले ही हाई को और लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बैंक निफ्टी के अंदर जो डाउन साइड दिखती है वो डाउन साइड है 48,600, ठीक है, 48,700 और 48,500। ये जो हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में ये रहेगा सी बाय का, कहां से, नीचे से। ठीक, और यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट से बाजार आपको ऊपर चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बाजार क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है अप एंड डाउन। तो उस अप एंड डाउन होने के तरीके को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो गाइस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, हमारी जो निफ्टी की जो रेंज है वो मैंने आपको बताई 100 से 200 पॉइंट की है। ठीक है, रेंज, तो जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया है, ठीक है, उस सेटअप के अंदर आपको बाजार चलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 300 से 500 पॉइंट की। ठीक है, ये रेंज है इसकी बैंक निफ्टी की। अब गाइस बाजार कुछ इसी प्रकार आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, हमने जो सेटअप बना दिया कितनी ऊपर कितना नीचे से लेना है, तो हम जो कामकाज करेंगे, ठीक है, मार्केट में वो इसी तरीके से कामकाज करेंगे, क्योंकि बाजार का वेट करेंगे। ठीक है, वेट करना है मार्केट का। जब बाजार ऊपर जा रहा है तो हम नीचे की अपॉर्चुनिटी के साथ बाजार में ट्रेड करेंगे और कितने इतने पॉइंट हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सिंपल लॉजिक है, वेट करना पड़ेगा आपको।
वेट करना पड़ेगा सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज यही चीज आपको क्या देगी, एक राइट एंट्री, ठीक है, और यही चीज क्या देगी आपको, एक राइट एग्जिट, ठीक है, और यही चीज आपको काफी अच्छे पॉइंट निकाल के देगी बाजार के अंदर, ठीक है। तो काम करने का जो तरीका है वो इसी रेंज को पकड़कर कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। और सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा एक्सपायरी को, क्योंकि ये जो एक्सपायरी होने वाली है सेंसेक्स की, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं आप सब लोगों, क्योंकि बाजार के अंदर कोई एक साइड हमको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको स्किप कीजिए, ठीक है। बाकी निफ्टी का हमारा सेटअप कुछ इसी प्रकार से रहेगा, इतना नीचे इतना ऊपर, ओके। तो सोच समझ के काम कीजिएगा, बाजार काफ़ी अच्छा है, बस आप वेट कीजिए, मार्केट अच्छा खासा पैसा बना के देके जा सकती है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज़्यादा यूनिक होंगे सब लोगों के लिए, ओके। धन्यवाद।